मेरे प्यारे दोस्तों, आपने बहुत सारे करामात के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपके सामने ऐसी करामात पेश करने जा रहे हैं जिसका हर किसी को यकीन करना बहुत मुश्किल है। आज हम आपके सामने ऐसी करामात के बारे बात करने जा रहे हैं जिसकी वजह से ट्रेन एक जगह रुक गई और आगे नहीं बढ़ रही थी। उस पर सफर करने वाले तमाम लोग परेशान हो गए। फिर कैसे ये ट्रेन आगे बढ़ी और कैसे हुई, ये करामत आइए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, हजरत चुन बाबा रहमतुल्लाह अलैह, आपका नाम हजरत सैयद रहमतुल्लाह अलैह ही है। आपका आस्थाने मुबारक उज्जैन में है। सैयद रहमतुल्लाह अलैह शाह बाबा विदेही शान और मुकाम वाले बुजुर्ग गुजरे हैं। आपसे बेशुमार करामत हुआ, लेकिन एक करामत आपके सुनने के बाद आप सभी लोग हैरत में पड़ जाएंगे। एक बार का जिक्र है, सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह में बैठकर उज्जैन से फतेहाबाद जा रहे थे। रास्ते में जनता स्टेशन पड़ती थी जिसका नाम बीसी पाठक है। उसने आपसे टिकट मांगा। आपने कहा, ए खुदा के बंदे, हम फकीर हैं, टिकट हम नहीं जानते हैं। टीटी बहुत हैरान हुआ और उसे गुस्सा आ गया और कहा, बाबा टिकट तो दिखाना पड़ेगा वरना ट्रेन से नीचे उतार दिए जाओगे। इसके बाद भी हजरत सैयद शाह बाबा ने वहीं पर माया फकीर है, हमारे पास टिकट विकट कुछ नहीं है। ये सुनते ही टीटी पाठक को बहुत गुस्सा आया, इसलिए उनको जबरदस्ती ट्रेन से नीचे उतार दिया और उनसे बुरा भला कहने लगा। जब टीटी ने आपके साथ इतना बुरा सुलूक किया तो आपको गुस्सा आ गया और आप वहां से चुपचाप चले गए। इसके कुछ देर के बाद जब गार्ड ने हरी झंडी दिखाई ट्रेन को चलाने के लिए, पायलट ने ट्रेन को चलाने के लिए आगे बढ़ाया तो ट्रेन चल ही नहीं रही थी। ट्रेन ने सीटी मारी लेकिन आगे नहीं बढ़ रही थी और पूर्व मैंने पूरी ट्रेन की चेकिंग की। अच्छा, कोई खराबी आ गई है, लेकिन ट्रेन में कोई भी खराबी नहीं निकली और ट्रेन आगे भी नहीं बढ़ रही थी। उन्होंने खूब मेहनत मशक्कत की, ट्रेन को चलाने के लिए ट्रेन चलने की नाम ही नहीं ले रही थी। अब इन लोगों का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वह परेशान, आखिर ट्रेन को क्या हो गया है, ट्रेन स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है, आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। वह सब थक कर हार मान चुके थे। तभी उस पर इनमें एक बुजुर्गों ने कहा कि जब तक तुम लोग सैयद रहमतुल्लाह अलैह को ट्रेन में सवार नहीं करोगे, ट्रेन नहीं चल सकती है, क्योंकि तुमने उनके साथ जुबानी की है, उनकी शान में गुस्ताखी की है। तुम्हारी ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है। जैसे ही यह बात लोगों ने सुनी तो हैरान हो गए और सारे ट्रेन अधिकारी सैयद बाबा के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे और गिड़गिड़ाने लगे। हजरत सैयद रहमतुल्लाह ने कहा, मुझसे टिकट मांगता है जबकि ट्रेन में मौजूद काफी लोगों के पास टिकट नहीं है, क्योंकि उज्जैन रेलवे स्टेशन पर टिकट ही नहीं है। कार्य अधिकारी यह सुनकर हैरान हो गए। जब अधिकारियों ने ट्रेन में तलाश किया तो हकीकत में किसी के पास टिकट नहीं निकला और ना ही रेल टिकट, घर में कोई टिकट मिला। फतेहाबाद की टिकट गायब थी। अल्लाह अकबर, ये करामात देखकर सारे लोग बहुत शर्मिंदा हुए और टीटी भी बहुत शर्मिंदा हुआ और वह लोग समझ गए हजरत सैयद रहमतुल्लाह बाबा बड़े ही करामत वाले हैं। जब उन्होंने सबकी चेकिंग कर ली तो आपसे आकर कहने लगे, आप हमें माफ कर दें, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेहरबानी करके हम पर रहम फरमाएं और आप ट्रेन में वापस सवार हो जाएं, सारे लोगों को सुकून हो जाए और हमारी प्रेम फिर से आगे बढ़ सके। उसके बाद सैयद रहमत अल्लाह अली शाह बाबा को उनके ऊपर रहमान गया और आप ट्रेन में वापस तशरीफ ले गए। जैसे ही आप ट्रेन में सवार हुए वैसे ही ट्रेन आगे बढ़ने लगी। सुभान अल्लाह, दूसरे दिन पीडी पाठक को किसी वजह से नौकरी से निकाल दिया गया। टीटी को अपनी गलती का एहसास जानता था कि यह सब सैयद रहम अल्लाह अली शाह बाबा की शान में गुस्ताखी की वजह से हुआ है। उज्जैन शहर में ही हजरत मौलाना गियासुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार, वहाँ उज्जैन शहर में ही हजरत मौलाना गियासुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार। अब आधार के बाहर एक बुजुर्ग सूफी अब्दुल अजीज बाबा रहते थे, जो शरीयत तरीकत वुमन दिल के मंदिरों से आकाश पाठक साहब भी कभी कभी के पास जाते थे। एक दिन पाठक साहब ने अब्दुल्लाह अजीज बाबा से कहा, हजरत, मुझसे एक गलती हो गई। मैंने चुन बाबा को ट्रेन से उतार दिया था तो मैं भी अपनी नौकरी से निकाल दिया गया। अब आप मेरी मदद कीजिए। आप मेरी सिफारिश हजरत सैयद रहमतुल्लाह शाह बाबा से कर दें।
ताकि मेरी जिंदगी के दिन वापस पटरी पर आ जाए। हजरत अब्दुल्ला इस बाबा को चुन चुन बाबा की जलाल का बखूबी इल्म था, जबकि उनका लक्ष्य चुन चुन बाबा था। पहले वह तैयार नहीं हुए, मगर पाठक साहब के कहने पर रहमतुल्लाह अली शाह बाबा के पास जाने को तैयार हो गए। अब्दुल अजीज बाबा चुन चुन बाबा के पास गए और कहा, उसे अपनी गलती का एहसास है कि अपनी नौकरी से निकाल दिया गया। उसके बाल बच्चे हैं कि अब वह क्या खाएंगे या नहीं तो मर जाएगा। आप इस पर रहम फरमाए। हजरत शाह बाबा बहुत ही रहम दिल थे। आपके अंदर रहम समाया हुआ था। आपने अपनी रहमत भरी नजर डाली और बोले, जाओ, इंशाअल्लाह कल यह हल हो जाएगा या नहीं है जो परेशान है। हजरत शाह बाबा बहुत ही रहम दिल थे। आपके अंदर रहम समाया हुआ था। आपने अपनी रहमत भरी नजर डाली और बोले, जाओ, इंशाअल्लाह कल यह बहाल हो जाएगी या नहीं है जो परेशानी है, कल वह हल हो जाएगी और अब अल्लाह के वली ने फरमा दिया है तो वह होकर रहता। दूसरे दिन टीटी पाठक को अपनी पोजीशन पर वापस बुला लिया गया और उसे नौकरी वापस मिल गई। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अब हम आपको मुंबई की एक ऐसी करामाती दरगाह की जियारत करेंगे जो कि मुंबई से एसडी रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। आपका पूरा नाम हजरत सैयद उस्मान शाह कादरी। अल्लाह अल्लाह है, आप आले रसूल हैं। आप मुल्क अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाएं और महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके में सकूनत पनीर हुए। आप बड़े ही परहेज, गाविद और जाहिद थे। आप बड़े ही जलील उल कादरी वाली कामिल है। आपका आस्थान मुबारक मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर मौजूद है। इसीलिए लोग जब भी सफर करने के लिए जाते हैं तो आपसे बारगाह में इस अकीदत के साथ हाजिर होते हैं कि जब भी सफर के लिए निकले तो उनका सफर आसान हो और आपकी दुआ से उनका सफर खैरियत। आप रहमतुल्लाह अलैह की करामत के बारे में यह मशहूर है कि जब हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाह अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाएं और मुंबई में तक 59 दिन हुए तो आपने अपनी इबादत का एक पेड़ के नीचे बना ली। जहां आपने इबादत गाह बनाई थी वही ट्रेन की पटरी लगाई जा रही थी। एक मर्तबा हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाह चाय बना रहे थे जिसकी वजह उसका धुआं हो रहा था और उस वक्त ब्रिटिश अंग्रेजों का जमाना था। वह लोग ट्रेन की पटरी लगा रहे थे। जब इन लोगों ने देखा कि तरफ के नीचे से धुआं निकल रहा है तो वह लोग उस तरफ के करीब गए तो देखा कि एक बुजुर्ग अल्लाह के वली चाय बना रहे हैं। तो इन लोगों ने उनको वहां से उठने के लिए कहा, क्योंकि इन लोगों को वहां पर पटरी पर जानी थी। लेकिन बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह ने हटने मना फरमा दिया तो अंग्रेजों ने उनको जबरदस्ती उठा दिया और अपना काम शुरू कर दिया। काम करते करते रात गुजरी तो सुबह देखा कि जो पटरी इन लोगों ने बिछाई थी वह उखड़ी पड़ी हुई थी। तो फिर इन लोगों ने काम शुरू कर दिया और पटरी को वापस बिछाने लगे। इसी तरह रात गुजरी और दूसरे दिन सुबह देखा तो फिर से पटरी उखड़ी पड़ी हुई थी। फिर से वह लोग पटरी बिछाते थे और वह बुखार जाती थी। जब 3-4 दिन ऐसे ही होता रहा तो वह लोग समझ गए कि हो ना हो करामत इस फकीर की है जो चाय बना रहे थे। तो इन लोगों ने पटरी को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया और फिर बिस्मिल्लाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की इबादत वाली जगह को छोड़ दिया, जहां आज आप रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार मौजूद है। तो दोस्तों, यह है अल्लाह के भाइयों की शान की। उन्होंने अंग्रेजों को ये सबक सिखा दिया कि कभी भी अल्लाह के वलियों से उलझना। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, उस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ज़रूर दबा दें। बहुत ही ज़्यादा और बुरी खबर सामने आ रही है। दोस्तों, अगर आज का मुसलमान जाग चुका है तो मैं उन्हें एक ऐसी खबर से रूबरू करवाने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद यकीनन आपको एक बहुत बड़ा सदमा लग सकता है और आपके पैरों तले से ज़मीन ही खिसक सकती है। इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या कि तमाम ही लोग, इस वीडियो को देखने के बाद जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले हैं उन तक ये बहुत आगे। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि हमारे भारत देश के अंदर किस तरह से आज के वक्त में नफरत फैलाई जा रही है। भाई भाई को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जबकि इस देश के अंदर रहने वालों, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, तभी मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नफरत पसंद लोग हैं
जो कि लगातार भारत देश को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, और जो भारत देश को तोड़ने की कोशिश करता है वही इस देश का तो दूर की बात है, वह इंसान नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूँ कि लगातार हमने देखा जो भी सरकार के ना हो या फिर मदरसा, उन्हीं चीजों के ऊपर लगातार कार्रवाइयां हो रही है और यह सिलसिला लगातार जारी भी है। ऐसे में दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूँ कि अब अजमेर दरगाह या नवाज की दरगाह, ख्वाजा हिंद की दरगाह को लेकर भी एक बहुत ही ज्यादा अफसोस खबर निकल कर आ रही है। नफरत पसंद लोग जो हैं वह अब बड़ी बड़ी बार काम को भी टारगेट करने लगे हैं। जैसा कि आपको बता देना चाहता हूँ कि महाराणा प्रताप, उन्होंने राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उनको एक लेटर लिखा है और यह बात लिखी है, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह जांच होनी चाहिए, वहां पर भी मंदिर ही मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इस तरह का एक बहुत बड़ा दावा किया है, जबकि हम जानते हैं कि यह बारगाह सदियों पुरानी है और यहाँ से तमाम ही हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाइयों की आस्था जुड़ी हुई है। सच्चाई यह भी है कि इस दरगाह में करीब 90% लोग जो है वह हिंदू जाते हैं और लोग मुसलमान जाते हैं, लेकिन तमाम हिंदू जब यहाँ आ जाते हैं तो उनकी आस्था तो जुड़ी हुई है, साथ ही साथ उनकी मन्नतें मुरादें भी यहाँ पूरी होती हैं। इसलिए हर साल बाद आदमी यहाँ पर गैर मुस्लिम पहुँचते हैं। लेकिन दोस्तों, अभिजीत दरगाह को तोड़ने की कोशिश में अब कुछ नफरत पसंद लोग लग चुके हैं, लेकिन वह यह बात भूल गए हैं कि कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा ही है। जी हाँ दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के बैठे हुए भूत ना उठा सके तो ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह को वह कैसे उखाड़ सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, चाहे लोग कितनी भी नफरत फैला लें, चाहे लोग कितनी भी कोशिश कर लो, जो समझदार हिंदू है या समझदार मुसलमान है वह कभी भी ऐसी चीज होने नहीं देंगे। यकीनन दोस्तों, ऐसे वक्त में आपको हम नोआमान और भाईचारा बनाकर रखना, मोहब्बत का पैगाम देना है, और जो नफरत पसंद लोग हैं वह शोहरत के लिए और अपनी सीट को बचाए रखने के लिए ये तमाम चीजें कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, हमें की बातों में नहीं आना है। वह चंद लोग हैं जो कि हर मजहब के अंदर पाए जाते हैं, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। हर मजहब के अंदर 2-4% ऐसे लोग जरूर होते हैं जो कि देश को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे लोग इंसान हो ही नहीं सकते, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता। आपस में बैर रखना हिंदी है, मदन है हिंदुस्तान हमारा। जी हाँ दोस्तों, जो इस देश के नागरिक होगा वह अमन और भाईचारे की बात करेगा, कभी भी इस तरह से दूसरों की आस्था को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा, दूसरों की बारगाह को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए मुझे लगा कि आप तक यह बात जरूर पहुंचना चाहिए। प्यारे दोस्तों, सच्चाई भी है कि हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हर साल चादर भिजवाते हैं और हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री की इस दरगाह से जुड़ी हुई साथ ही साथ दोस्तों, आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो है वह अपना काम शुरू करने से पहले यहाँ जाकर हाजिरी, उसके बाद ही वह अपना काम शुरू करते हैं और यकीनन उनको कामयाबी भी मिलती है। मैं आप सभी को ये भी बता देना चाहता हूँ कि सच्चाई ये भी है कि तमाम जितने भी गैर मुस्लिम भाई हैं जो कि हमने पसंद है क्योंकि भाईचारा चाहते हैं, वह इन बातों को सुनने के बाद यकीनन बहुत ज्यादा परेशान है कि बताओ किस तरह से नफरत फैलाई जा रही है, और यकीनन बात कभी नहीं चाहते कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की इस तरह से जांच हो और इस तरह से वहां पर खुदाई वगैरह हो। लेकिन 2 बड़ी बड़ी बारगाह को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन मुसलमानों को यकीनन सब्र करना है। बेशक इन अल्लाह माशा बेरिंग, बेशक अल्लाह दवा ताला सब्र करने वालों के साथ है। जो नफरत पसंद है वह कोशिश करते रहेंगे, लेकिन अगर हम इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो यकीनन ये लोग खामोश हो जाएंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का पैगाम देना है, किसी भी तरह से उनके बहकावे में नहीं आना है। हमें सिर्फ और सिर्फ भाईचारा देखना है और यकीनन इस देश की एकता की यही मुझे उम्मीद है। आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे मेरे पे। आजा गरीब नवाज के बाहर का कोई छोटी बारगाह नहीं, जी हाँ दोस्तों, ये करामाती बारगाह है, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की बारगाह कोई छोटी मोटी बारगाह नहीं। तमाम ही मजहब के मानने वालों की यहाँ मुराद पूरी होती है। अकबर बादशाह अभी यहाँ आया था और लेकर कि अल्लाह उसे एक बेटा था कर दे, और अल्लाह तबारक व तआला ने
अकबर बादशाह को एक औलाद की निजामत अता फरमाए, यानी बेटा अता फरमाया, तो सच में यह बहुत बड़ी बारका है और हर साल यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग पहुँचते हैं। ऐसे में चाहे लोग कितनी भी कोशिश कर लें, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह का वह बाल भी बांका नहीं कर सकते। हमें इंशाअल्लाह पूरा यकीन है। इस बात पर इस वीडियो आगे ज़रूर शेयर करें।